हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कवर कर लिया था। आज हम इंटरोगेटिव को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फिर हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा था। एक बार हम पॉजिटिव और नेगेटिव का जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने जाना था पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगता है एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव में हमने जाना था कि नेगेटिव में सब्जेक्ट एंड देन डू या डज लग जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद नॉट लगेगा, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर हमने इंटरोगेटिव में भी जाना था कि इंटरोगेटिव के दो टाइप होते हैं। जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर यस या नो में किया जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि मैं अगर किसी से पूछती हूँ कि क्या तुम कॉलेज जाती हो, तो उसका आंसर वो यस या नो में कर सकती है कि यस या फिर नो। अगर मैं पूछती हूँ कि तुम कॉलेज कब जाती हो, तो वो अपना टाइम बताएगी, वो यस या नो में आंसर नहीं कर सकती है। या फिर मे बी मैं ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि तुम कॉलेज कैसे जाती हो, या फिर तुम कॉलेज कहाँ जाती हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आएंगे। ओके, और ये क्वेश्चंस हमारे होंगे जिनका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए ही फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन बहुत टिपिकल फॉर्मेट नहीं है। जैसे इनके फॉर्मेट है इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए हम अलग से इसको नहीं पढ़ेंगे, इससे रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमें ज्यादा चीजें रटनी ना पड़े। जैसे कि हमने जब पॉजिटिव पढ़ा तो हमने जाना कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू या डज लगा के नॉट ही तो लगाना था ना, बाकी तो पूरा वही था। बस एक चीज और थोड़ी सी याद कर ली कि इसमें हम एस या ई एस का भी सोचते हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा या अकेले आएगा, इसमें हमें वो नहीं सोचना है। बाकी तो यही सेम ही है ना, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो वही चीज है इंटरोगेटिव में भी हम देखेंगे कि सेम इसी की तरह रहेगा, कुछ अलग से फॉर्मेट इसका नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इस वाले टाइप का फॉर्मेट देखते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। तो जिसका आंसर यस या नो में किया जा सकता है वैसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले डू या डज लगा देंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले डू या डज आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने किसी से पूछा कि क्या तुम कॉलेज जाती हो, तो तुम मीन्स यू, और यू के साथ हमारा डू आएगा, डज नहीं आएगा तो डू, और फिर सब्जेक्ट यू, गो जाने का पूछ रही हूँ तो डू यू गो टू, गो के साथ हमेशा टू आता है। ये हमने लास्ट क्लास सबसे पहली क्लास में ही डिस्कस किया था कि गो के बाद हमें टू लगाना ही है। तो डू यू गो टू कॉलेज हो गया। तो एक इसका एग्जाम्पल फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से पूछा कि क्या तुम खाना बनाती हो, या फिर तुम नहीं, तुम का डिस्कस कर चुके हैं तो अब सब्जेक्ट कोई दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए है क्या वह, कोई लड़की है, क्या वह खाना बनाती नहीं, वह बनाती नहीं बनाता पूछेंगे, लड़की ही हमेशा क्यों बनाए। क्या वह खाना बनाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या वह खाना बनाता है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने जाना कि इसका आंसर तो यस या नो में किया जा सकता है कि यस वो बनाता है या फिर नहीं बनाता है। तो हम सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। अब यहाँ पे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, कौन काम करता है यहाँ पे, वह, मतलब पूछा किसके लिए जा रहा है, वह के लिए। तो वह यहाँ पे लड़का है मतलब ही है, तो ही के साथ तो हमें डज लगाना होता है। ये भी हम लोग पूरा नोट कर चुके थे कि कहाँ पे डू लगेगा कहाँ पे डज लगेगा। तो ही के लिए हमें डज लगाना होगा, ही के लिए हमें डज लगाना होगा, डज, और फिर डू या डज लग गया, देन सब्जेक्ट डज ही, और वर्ब क्या होगा यहाँ पे, खाना बनाने का वर्ब है तो वो होता है हमारा कुक। डज ही कुक, और क्या बनाता है, खाना, डज ही कुक फूड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमारा फॉर्मेट कुछ ये था, जो कि एकदम इसी से मिलता जुलता है जैसे हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव था। बहुत ही कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है जो हमें अलग से याद करना है। ये नेगेटिव का फॉर्मेट था। ये चीजें मैं डिवाइड कर दे रही हूँ, आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिएगा।
ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप का फॉर्मेट हो गया, एक ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। ओके, अब हम ये वाला डिस्कस करेंगे जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने पूछ लिया कि वह खाना कैसे बनाता है, या फिर वह खाना कब बनाता है, या वह खाना क्यों बनाता है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए फॉर्मेट भी अलग होता है। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अगली स्लाइड पे। हाँ, ये है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का हमने पहला टाइप पढ़ा जिसका आंसर यस या नो में किया जा सकता है, और दूसरा टाइप है जिसका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता है। पहले थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने क्या जाना कि सबसे पहले हमारा डू या फिर डज आ जाता है, और फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, यही तो हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव में, यही तो पढ़ रहे थे ना पॉजिटिव में कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी अकेले आती थी, कभी कभी एस या ईएस। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं सोचनी है, बिकॉज हम डू या डज तो लगा ही चुके हैं, तो अगर एस या ईएस लगना है तो यही डू में लग गया है ना, या फिर नहीं लगा, तो अब इसमें नहीं सोचना है, इसमें अकेला लगाना है इसको। तो ये वही तो फॉर्मेट है जो हमने पहले पढ़ा है, इसमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस वही फॉर्मेट है, बस हमने कोई एक और चीज जोड़ दी है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार यहाँ भी लिख देती हूँ कि क्या वह खाना बनाता है, डज ही कुक फूड। ओके, अब वह खाना कब बनाता है, ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते हैं। क्या एक सेकेंड, वह खाना कब बनाता है, जब उसके घर पे कोई नहीं होता है बनाने वाला। चलिए ठीक है, ये पहले इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, यही जो कब क्यों कैसे हैं, यही हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। प्रीवियस, हाँ, ये जो हमारे कब क्यों कैसे वर्ड्स हैं, यही हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे। जैसे कब को हम व्हेन बोलते हैं, क्यों होता तो हम व्हाई बोल देते, कैसे होता तो हाउ बोल देते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम यहाँ पे डू या डज लगाएंगे, और फिर वो डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आया, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इस इंटरोगेटिव के इस वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सेम यही फॉर्मेट हमने लिख दिया है क्या। अगर हम क्वेश्चन वर्ड ना देखें तो डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो कुछ इसमें तो चेंज है ही नहीं, बस एक क्वेश्चन वर्ड ही तो सबसे पहले आ गया ना। तो वही सेम फॉर्मेट ही तो है, चार फॉर्मेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मेट है। बाकी सारे फॉर्मेट्स में हम बस कुछ चीजें रिप्लेस कर दे रहे हैं इधर से उधर, या फिर मे बी कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, कुछ चीजें क्या, बस वही क्वेश्चन वर्ड या फिर डू या डज, इसके अलावा और भी कुछ ज्यादा ऐड नहीं हुआ है। तो अब चलिए इससे एक सेंटेंस बनाते हैं, ये एग्जाम्पल इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, पहले तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमने देखा लास्ट में ता है, सो इट मीन्स कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्वेश्चन है तो इट मीन्स ये इंटरोगेटिव टाइप का है, बट ये कैसा क्वेश्चन है, वह खाना कब बनाता है। अच्छा, ये सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज करेंगे। माइंड में ये वाला फॉर्मेट आ गया कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता था। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कब है, ठीक है, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। ओके, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, डू या डज किसके हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है, लड़का है, तो वह के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर है तो इसलिए हम डज लगाएंगे। व्हेन डज, और फिर सब्जेक्ट के बाद, सॉरी, डू या डज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, लड़का है, तो ही लगाएंगे। व्हेन डज ही, और फिर वर्ब क्या है यहाँ पे, कुक। व्हेन डज ही कुक, और क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। व्हेन डज ही कुक फूड,
वह खाना कब बनाता है। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव का वो टाइप जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते हैं, और ये था जिसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। इसका हिंदी वाला मैंने इस साइड नहीं लिखा है, इसमें था वह क्या वह खाना बनाता है, तो डज ही कुक फूड, या फिर वह खाना कब बनाता है, व्हेन डज ही कुक फूड। इस तरीके से हमारे इंटरोगेटिव के भी फॉर्मेट्स एकदम मिलते जुलते होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है उनसे, सेम उसी के तरीके के होते हैं, बस हमें एक समझना है और उसी से रिलेट करके सारे समझ लेने हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें लर्न करने वाली चीजें जो हमारी होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। तो ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अभी। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके एग्जांपल्स ट्रांसलेशन पे। हाँ चलिए, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस या नो में किया जा सकता है। पहले मैं ऊपर इसका फॉर्मेट लिख दे रही हूँ ताकि चीज़ें इजी हो जाएं ट्रांसलेट करने में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आए, सॉरी, जिनका आंसर यस या नो में किया जा सकता है उनमें सबसे पहले डू या डज आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे ये वाले क्वेश्चंस। और इनके लिए क्या होगा, इनका आंसर यस या नो में नहीं कर सकते हैं, मैं क्यू डब्ल्यू लिख दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन वर्ड है ये, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद सेम यही फॉर्मेट होता है, जो इसका होता है वही सेम इसका होता है, डू या डज आएगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसके ट्रांसलेशन करते हैं इसका। सबसे पहले, क्या वह जिम जाती है, ओके, तो वह यहाँ पे लड़की है, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे डज लगाएंगे, सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगेगा, डज, और फिर सब्जेक्ट क्या है, शी, डज शी, डज शी, आप लोग भी इसको बनाइए अपनी कॉपी में, डज शी, और फिर वर्ब क्या होगा यहाँ पे, जाने का, तो जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो के साथ टू जरूर लगाएंगे, डज शी गो टू कहा, जिम। ओके, क्वेश्चन है ये, है ना। अब यहाँ पे सेम वही चीज पूछ ली गई कि वह जिम क्यों जाती है, ओके, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, ओके, सो वाई, ठीक है। फिर क्वेश्चन वर्ड लिख लिया हमने, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है, डू या फिर डज, तो वह लड़की है, सिंगुलर है तो डज ही लगेगा, व्हेन डज शी गो टू जिम, देखिए सेम वही बनाया ना हमने, डू या डज, शी तो लिखा ही नहीं, ओके, यहाँ पे शी भी लिख लीजिए, व्हेन डज शी गो टू जिम। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, डू या डज लिखा, सब्जेक्ट लिखा शी, वर्ब लिखा गो टू, और फिर जिम, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम्हें चाय पसंद है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ता है, ती है, नहीं है, बट ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसा हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सेंटेंस किसी की टू बी फॉर्म बताते हैं, मतलब वो चीज क्या है, जैसे कि हम कभी कभी पूछते हैं किसी से कि व्हाट इज योर नेम, तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, टू बी फॉर्म का होता है, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम बोलते हैं शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, मतलब वो क्या है किसी को बता रहे हैं, तो वो भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो अगर कोई हमसे ये भी पूछता है कि तुम क्या हो, है ना, या फिर तुम क्या करती हो, तब तो वो ती हो तो है ही सिंपल प्रेजेंट। अगर कोई हमसे पूछ ले कि तुम क्या हो, तो वो भी एक सिंपल प्रेजेंट ही होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे तुमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू, यू के साथ हम डू लगाएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, डू यू, ओके, डू यू, और क्या है, पसंद करना, यहाँ पे वर्ब क्या है, पसंद करना, डू यू लाइक, और क्या पसंद करना, टी, तो डू यू लाइक टी, ये भी हमारा एक सिंपल प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे पूछा गया तुम्हें चाय क्यों पसंद है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इस वजह से हमने सबसे पहले वाई लिखा है, वाई, और फिर उसके बाद डू या डज, अब तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसके साथ तो डू ही लगेगा, वाई डू यू, और फिर
वाई डू यू, यू लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई डू यू, और फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, पसंद करना, जिसकी इंग्लिश लाइक होती है, वाई डू यू लाइक टी, वाई डू यू लाइक टी, ये हो गया। नेक्स्ट है क्या वे दिल्ली जाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वे है, वे मतलब दे, और दे के साथ हम डू ही लगाते हैं, डज नहीं लगाते हैं। डू दे, देखिए हमने सबसे पहले डू या डज में से डू लगाया, सब्जेक्ट हमने दे लिखा, डू दे, वर्ब क्या होगा, जाने का, सो डू दे गो टू, कहाँ, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, ये आ गया, डू दे गो टू दिल्ली, वे दिल्ली कब जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मेट कुछ ये है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कब है, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं, व्हेन, और फिर उसके बाद फिर से वही सेम उसी तरीके से डू या डज, तो यहाँ पे वे मतलब दे है, तो दे के साथ हमारा डू लगेगा, व्हेन डू दे, है ना, क्योंकि उसके बाद डू या डज के बाद तो सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब आएगा, व्हेन डू दे गो टू, और फिर दिल्ली, व्हेन डू दे गो टू दिल्ली, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ओके। अब हाँ, एक ये सेंटेंस है, क्या यहाँ बारिश होती है, क्या यहाँ बारिश होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, बारिश के होने के बारे में, तो यहाँ बारिश होती है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज, सिंगुलर है ना, सिर्फ बारिश के होने की बात कर रहे हैं, डज इट, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं जो काम करेगा, है ना, डज इट, ठीक है, रेन, सब्जेक्ट यहाँ पे इट हो गया, है ना, डज इट रेन हेयर, डज इट रेन हेयर, है ना, तो कभी भी ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे जिसमें हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे तो कोई मतलब पर्सन तो है ही नहीं काम करने वाला, यहाँ पे ये इट लगता है, ठीक है, डज इट रेन हेयर। और कभी भी जैसे हम बोलते हैं ना बारिश हो रही है या फिर बारिश होती है, तो उसे ऐसे ही बोलते हैं, इट रेन्स, है ना, या फिर इट इज रेनिंग, अगर ये तो रेनिंग वाला तो अगला टेंस होगा कॉन्टिन्यूअस, उसको हम आगे पढ़ेंगे। हम कभी भी ऐसा बोलते हैं बारिश होती है तो इट रेन्स, ठीक है, उसके लिए इट ही लगाते हैं। और कहाँ कहाँ पे इट लगाते हैं ये चीजें मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। इसके लिए अभी हम क्या लिखेंगे, डज इट रेन हेयर, देखिए डू या डज लगा, इट लगा क्योंकि ये सिंगुलर है ना, सॉरी सिंगुलर है, और फिर रेन बारिश होने को रेन बोलते हैं, और यहाँ आपकी बात हो रही है तो हेयर, डज इट रेन हेयर, ओके। वह कहाँ काम करती है, अच्छा ठीक है, वह कहाँ काम करती है, तो बेटा कहाँ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेयर, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो कहाँ को क्या बोले लिखेंगे, वेयर, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब डू या डज किसके बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में, वेयर, ठीक है, और उसके बाद डू या डज लगेगा सबसे पहले, तो शी के साथ हम डज लगाएंगे, वेयर डज, ठीक है, शी, और काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क, काम करने को भी वर्क ही बोलते हैं, वेयर डज शी वर्क, वह कहाँ काम करती है। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा कि हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और कैसे उसके फॉर्मेट को बहुत ही इजीली समझते हैं, एकदम पॉजिटिव और नेगेटिव से रिलेट करके, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे वो क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में किया जा सकता है, और वो जिनका आंसर यस या नो में नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि वो सिंपल प्रेजेंट है या नहीं है, कोई भी सेंटेंस जो भी हमें दिया होगा, तो अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। जैसे ही हमने जाना कि वो सिंपल प्रेजेंट है, अब हम ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। तो अगर उसमें कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताई गई है जिसमें नॉट भी नहीं है, तो वो पॉजिटिव होगा, फिर हम उसको पॉजिटिव के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। अगर उसमें नॉट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इंटरोगेटिव है। अब अगर क्वेश्चन भी पूछा गया है तो क्वेश्चन इन दोनों में से कौन सा है वो भी हमें पढ़ के पता चल जाएगा, फिर उसी के हिसाब से हम ट्रांसलेट करते हैं। अब एक चीज और है बेटा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन में ही नॉट आ गया हो। मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि तुम इसमें मैंने पूछ लिया क्या वे दिल्ली नहीं जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, तो ऐसे में हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, डू दे नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं जिसमें क्वेश्चन में भी नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, बस और कुछ भी नहीं। अगर यही चीज यहाँ पे होती, वे दिल्ली कब नहीं जाते हैं,
व्हेन डू दे नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, तो बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और कुछ भी अलग नहीं करना है। तो इससे भी अवेयर रहिए कि कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी हमें नॉट देखने को मिल सकता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है। तो बेटा इस तरीके से हमने आज अपना सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही कवर कर लिया है। कल एक और क्लास लेंगे थोड़ी देर की इसकी, जिसमें पूरा सिंपल प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे और साथ साथ इस फॉर्मेट को भी सॉरी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था, आगे का हम कल क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।